धियो यो नः प्रचोदयात्। उपनिषद का दूसरा दिन। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। भूमिका। तो कहाँ से प्रारंभ करनी है? सीमा जी। जी पृष्ठ संख्या 12। जी दूसरा अनुच्छेद। जी पढ़िएगा। दूसरा विभाग कुछ ऐसे स्थलों के विषय में है जो कुछ लोगों की दृष्टि में आपत्तिजनक है। आपत्तिजनक स्थलों के विषय में एक स्थल तो बृहदारण्यक उपनिषद के 6th अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण है, जिसमें गर्भाधान विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन है। मैक्स मूलर ने इस स्थल को अश्लील कहकर इसका अंग्रेजी में अनुवाद करने के स्थान में इसलिए लैटिन में अनुवाद किया ताकि थोड़े ही लोग इसे पढ़ सकें। भारत में गर्भाधान संस्कार 16 संस्कारों में एक मुख्य संस्कार पूछा जाता है और उसको उत्तम संतान उत्पन्न करने का साधन माना जाता है। आज भी सुप्रजनन शास्त्र की पुस्तकों में उत्तम संतान कैसे उत्पन्न हो यह विचार किया जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद के उक्त स्थल में यही चर्चा है कि वेदज्ञ विद्वान धर्मनिष्ठ संतान कैसे उत्पन्न हो। इसमें गर्भाधान विधि का भी वर्णन है। इतने से यह स्थल अश्लील कैसे हो सकता है। गर्भाधान के साथ इस स्थल में अन्य संस्कारों का भी वर्णन है। इसी प्रकरण में एक जगह यह वर्णन आता है कि जो माता पिता चाहें कि उनका पुत्र सब वेदों का ज्ञाता हो, वे मांस ओदनम पाचयित्वा सर्पी मंतम अश्नीयतां ईश्वरो जनयित्वा औक्षेण वाशभेण वा। इसका अर्थ कई विद्वानों ने यह किया है कि माता पिता मांस और चावल पकवाकर ओक्ष से व आशर्घ से घृत सहित खाएं, अर्थात बैल का मांस खाएं। इस अर्थ करने का कारण यह है कि मांसोदन शब्द में मांस शब्द आया है। परंतु इस सारे प्रकरण को आगे पीछे देखने से क्या मांस की बात ठीक जचती है? सारे प्रकरण को पढ़ा जाए तो तिल चावल घृत के सिवाय किसी और वस्तु का कहीं जिक्र नहीं। एकाएक मांस शब्द आ गया है। असल में मांस की जगह किसी लेखक की गलती से मांस शब्द लिखा गया है। उस समय के लेखकों की गलतियां आजकल छापे खाने के भूतों की गलतियां कहलाती हैं। चावल के साथ मांस अर्थात उड़द की संगति तो स्पष्ट है, मांस की कोई संगति नहीं बैठती। शुभ कार्यों में आज तक की परंपरा तिल चावल मांस को मिलाने की है। तिल चावल के साथ मांस मिलाने की तुक कहाँ बैठती है? उपनिषदों के लेखकों से कहीं कहीं शब्दों की गलतियां कई जगह रह गई है और जो गलती एक बार रह गई वह रहती ही चली गई। इसमें सुधार का किसी ने प्रयत्न नहीं किया। तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा के स्थान में शिक्षा, तप के स्थान में त्यक, निष्काम के स्थान में निकाम चलता चला आ रहा है। छांदोग्य में तस्मात् अस्तः सज्जायत यह वाक्य आता है, जिसका शुद्ध पाठ तस्मात् अस्तः सज्जायते या तस्मात् असतः सज्जायत इति यह होना चाहिए। परंतु सब जगह छपी उपनिषदों में तस्मात् सतः सज्जायत यही पाठ पाया जाता है।
एक बार गलत लिखा गया सो लिखा गया। जिस स्थल के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं उसका शुद्ध पाठ मांसोदन ना होकर मांसोदन होना चाहिए। परंतु एक बार कोई गलती से मांस लिख दिया सो वैसा चलता चला गया। आगे के स्थल का अर्थ स्पष्ट है कि जो माता पिता ऐसे भोजन का सेवन करेंगे वे जनयित्वा औक्षेण वार्ष्यभेण वा, शरीर में बैल के समान और ज्ञान में ऋषभ के समान पुत्र को उत्पन्न करेंगे। बैल के मान से ही मतलब होता तो औक्षेण और आर्ष्यभेण में विकल्प क्यों कहा जाता? उक्षा और ऋषभ का बैल ऋषभ तो एक ही अर्थ है। आगे पीछे के प्रकरण को देखकर युक्ति संगत अर्थ यही प्रतीत होता है कि जो चाहे शरीर की बलिष्ठ तथा ज्ञान की धनी ऋषभ श्रेष्ठ संतान हो वह घी मिश्रित चावल और उड़द का सेवन करे। हाँ, इसमें दो बात समझने वाली है। एक तो मिस प्रिंटिंग मुख्य बात है। इसका सार जो है गलत छपने से गलत अर्थ निकलता है। एक ही बात इसमें समझ में आती है। तो जहाँ भी गलत छापने में गलत अर्थ लिया जाता है वो अक्षरों के बदलाव से कितनी हानि होती है इस विषय में महर्षि पतंजलि ने लिखा है विस्तार से महाभाष्य में। एक अक्षर में अगर गलती होती है अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक तो ये बात कही है, ये सरल है, आपको समझ में आ गई। दूसरी बात यहाँ पर कही है प्रसंग के अनुसार अर्थ लिया जाता है। जहाँ जैसा प्रसंग होता है उस प्रसंग के अनुरूप अर्थ लेना होता है। प्रसंग से विरुद्ध अर्थ अगर लिया जाए तो वहाँ हानि हो जाती है। ये दूसरी बात कही है। हाँ जी, आगे बढ़िए। उपनिषदों के भाव की गहराई तक ना जाने का परिणाम है कि कई विद्वान उपनिषद की विचार परंपरा से बिल्कुल विपरीत अर्थ कर देते हैं। छांदोग्य में रैक्व ऋषि की कथा आती है। इसमें लिखा है कि राजा जानश्रुति ब्रह्म विद्या के उपदेश के लिए रैक्व के पास गया और साथ धन धान्य रथ तथा अपनी कन्या को भी लेता गया। ऋषि के विषय में लिखा है तस्याहि मुखम उपोद गृहणन उवाच। उपोद गृहणन का सीधा सादा अर्थ है मुख को ऊपर करके, परंतु कुछ विद्वानों ने इसका अर्थ कर दिया है उस स्त्री के मुख को चूमकर। ऐसे अर्थ न प्रकरण में खपते हैं न शब्दों से ही ऐसा कोई अर्थ निकलता है। उपनिषद में तो ऐसा कोई अर्थ निकलता भी प्रतीत होता हो तब भी सारे ग्रंथ के विचार क्रम को देखते हुए उससे मेल खाने वाला ही अर्थ करना चाहिए, दूसरा नहीं, क्योंकि हर ग्रंथ के भाव को समझने का यही सही तरीका है। हाँ जी, तो गलत अर्थ लेने का एक और उदाहरण दिया है रेक्व मुनि का। आप आगे पढ़ेंगे उपनिषद में तो चर्चा आएगी। तो वहाँ पर गलत अर्थ जो लिया जा रहा है ना, यहाँ चूमने की बात आई है, मुख को स्पर्श करने की बात आई है, तो ये अर्थ को ना समझने के कारण से एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो प्रसंग में कौन सा अर्थ लेना चाहिए जब तक इसका बोध जानकारी ना हो तो व्यक्ति जो है गलत अर्थ लेकर के गलत संभावनाएं कल्पनाएं करके वो अपने मत को सामने रख करके सामने वाले के अभिप्राय को ना समझ करके रास्ते से भटक जाता है। संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यथार्थ को ना अनुभव करते हुए गलत रास्ते में चल पड़ते हैं, चाहे वो ज्ञान की दृष्टि से हो, चाहे वो कर्म की दृष्टि से हो, चाहे वो भक्ति की दृष्टि से हो। ऐसा ना हो, ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी। उपनिषदों की विचारधारा चित्त को इतने आग्रहित है कि इतनी पुरानी होने पर भी यह नित्य नई बनी हुई है। मुसलमान
कई शताब्दियों तक भारत पर राज्य करते रहे, परंतु उपनिषदों की उड़ान के कारण उसने भी मस्तक न स्वामी जी आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। अब कौन बोल रहे हैं? शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र औरंगजेब का भाई दारा शिकोह उपनिषदों पर इतना लट्टू हो गया था कि काशी से कुछ पंडितों और सन्यासियों को बुलाकर लगातार स्वामी जी आपकी आवाज नहीं आ रही। ऐसे बीच में मत बोलिएगा, ये तो ऐसा होगा ही है। आप सामने बैठ कर के पढ़ नहीं रहे हैं ना, तो बीच बीच में ऐसा होगा, इसको सहन करना होगा। जब मैं बोलूँगा तो आवाज़ आ जाएगी आपको। अभी नहीं बोल रहा हूँ, वो पुस्तक में से पढ़ा जा रहा है। हाँ जी। हाँ जी। काशी से कुछ पंडितों और सन्यासियों को बुलाकर लगातार 6 महीने तक उनकी कथा और व्याख्या सुनता रहा। वह उपनिषदों की विचारधारा से इतना प्रभावित हुआ कि 1656 ईस्वी में उसने इनका फारसी में अनुवाद किया। कालांतर में दारा शिकोह के इसी भाषांतर को फ्रेंच विद्वान एफ्रिटिल ड्यू पेरोन ने पढ़ा और उसे पढ़कर ही उसे प्राच्य शास्त्रों तथा संस्कृत ग्रंथों को पढ़ने की रुचि हुई थी। उपनिषदों के फारसी अनुवाद तथा मूल संस्कृत के आधार पर ही एफ्रिटिल ड्यू पेरोन ने 1801 ईस्वी में इनका लैटिन में अनुवाद किया। इस प्रकार दारा शिकोह द्वारा मुस्लिम तथा एफ्रिटिल ड्यू पेरोन द्वारा ईसाई जगत में उपनिषदों की विचारधारा ने इतना जबरदस्त सिक्का जमाया कि पूर्व तथा पश्चिम दोनों जगह के लोग इन ग्रंथों को अत्यंत श्रद्धा से पढ़ने लगे। इसके बाद राजा राम मोहन राय ने 1816 से 1819 ईस्वी, डी रोअर ने 1848 से 1874 में तथा मैक्स मूलर ने 1889 से 1884 में उपनिषदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। जर्मनी में एफ मिशेल ने 1882 में और बॉहट लिंक ने 1889 में तथा पॉल डूसन ने 1897 में इनका जर्मन में अनुवाद किया। इनके अतिरिक्त भिन्न भिन्न भाषाओं में उपनिषदों के अनेक भाषांतर हुए और संसार भर के विचारकों को उपनिषदों के अथाह समुद्र में से अनेक रत्न मिले। जर्मन विद्वान शोपनहार ने तो लिखा कि अगर जीवन में मुझे किसी चीज से आत्मिक शांति मिली है तो उपनिषदों से, और अगर मृत्यु के समय मुझे किसी चीज से शांति मिल सकती है तो उपनिषदों से। हाँ जी, इस अनुच्छेद का अभिप्राय इतना ही है। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट खोलिए। अच्छा, किसी ने मेरा म्यूट कर दिया। हाँ जी, देखिए मेरी बात को समझने का प्रयत्न करेंगे। बीच बीच में कुछ कनेक्शन के कारण से, इंटरनेट के कारण से व्यवधान उत्पन्न होता रहेगा, उतना आप सबको सहन करना है। और मेरा म्यूट नहीं करे कोई, मेरे माइक्रोफोन को म्यूट कोई ना करे। इस अनुच्छेद में जो मुख्य बात आई है, अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग देशों के विद्वानों ने उपनिषदों को अपनी अपनी भाषा में अनुवाद करके इसको समझने का प्रयत्न किया। भूमिकाकार ये कहना चाहते हैं कि उपनिषदों का जो महत्व है बहुत अधिक है। मनुष्य को उपनिषद जो है वो रास्ता दिखा सकती है जिस रास्ते पे वो जाना चाहता है, यानी जिस सुख को, शांति को वो अनुभव करना चाहता है व्यवहार में, क्रियात्मक रूप से, प्रैक्टिकली वो अनुभव जैसा करना चाहता है, वो अनुभव यदि कराने वाली कोई
शिक्षा है, ग्रंथ है, वो उपनिषद है। इसलिए अलग अलग देशों के विद्वानों ने इनको अपनी अपनी भाषा में अनुवाद करके इसको पढ़ने का, समझने का अनुभव किया है और इससे लाभ उठाया है। ये इस अनुच्छेद का अभिप्राय है। हाँ जी, भारत की भाषाओं में उपनिषदों के अनेक भाषांतर हुए हैं। हिंदी में ही कम से कम आधे दर्जन भाषांतर हैं। इन सब ग्रंथों के होते हुए हमें इस ग्रंथ के लिखने की क्या आवश्यकता हुई? हमें इस ग्रंथ के लिखने की तब प्रेरणा हुई जब हमने आज तक के हुए हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी सब अनुवादों को पढ़ा। हमें प्रायः सभी ग्रंथों में शब्द जाल अधिक दिखाई दिया। भाव की प्रधानता कम दिखाई दी। इसका मुख्य कारण ये समझ में आया कि सबने संस्कृत भाग को प्रधानता देकर अपनी लेखनी उठाई है। हमें यह समझ पड़ा कि जिन भावों को उपनिषद काल में संस्कृत भाषा में लिखा गया था, उन्हीं भावों को बिना शब्द के जाल में उलझे सर्वसाधारण की भाषा में लिखने की जरूरत है। दूसरे शब्दों में, उपनिषदों को ऐसी भाषा में लिखने की जरूरत है जिससे ऐसा लगे कि यह मक्खी पर मक्खी नहीं मारी गई, शब्द पर शब्द नहीं रख दिया गया, शब्दों में से भाव निकालकर निखारा गया है। यह तभी हो सकता था जब उपनिषदों के भावों को धारावाही स्वतंत्र भाषा में लिखा जाए, बीच में किसी प्रकार का अटकाव न आने दिया जाए। उपनिषदों के समय वे लोग संस्कृत में सोचते, बोलते और लिखते थे। आजकल हम हिंदी में सोचते, बोलते और लिखते हैं। हमने इस ग्रंथ में यह प्रयत्न किया है कि अगर उपनिषदों के ऋषि हमारे युग में आ जाएं, तो वे अपने विचारों को हिंदी भाषा में किस प्रकार, किन शब्दों में व्यक्त करें। इसलिए हमने मूल संस्कृत भाग को हिंदी से जुदा करके अलग कर दिया है, उसे हिंदी के साथ मिलाया नहीं है। जो सिर्फ उपनिषद के भाव को समझना चाहे, वह सिलसिलेवार हिंदी भाग को पढ़ता चला जाए। उसे यह हिंदी का एक स्वतंत्र मौलिक ग्रंथ प्रतीत होगा और सब बात परस्पर संबद्ध प्रतीत होगी। जो हिंदी और संस्कृत का मिलान करना चाहे, वह नीचे मूल संस्कृत को देखकर मिलान करता जाए। इस दृष्टि से यह ग्रंथ शब्द प्रधान नहीं, भाव प्रधान है। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि शब्दों का हमने ध्यान नहीं रखा। शब्दों का भी हमने इतना ध्यान रखा है कि उपनिषद से भिन्न भिन्न स्थलों पर जो शब्द आए हैं, उन शब्दों की भी भाव को दृष्टि में रखते हुए पूरी मीमांसा करने का प्रयत्न किया है। संभूति, असंभूति क्या है? विद्या, अविद्या क्या है? त्रिनाचिकेत, अग्नि क्या है? नचिकेता, यम, इंद्र, वायु, यज्ञ, उमा आदि का क्या अर्थ है? अधिदैवत तथा अध्यात्म क्या है? तप, दम, कर्म, तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, इन त्रिकों का क्या अर्थ है? ऋत तथा सत्य का पारस्परिक क्या संबंध है? अंगुष्ठ मात्र से क्या अभिप्राय है? भूर्भुवः स्वाहा के आधार में क्या विचार प्रक्रिया है? जहाँ अनेक शब्द इकट्ठे दिए गए हैं, उनका एक दूसरे से क्या रिश्ता है? इन सब का अपने अपने स्थान में हमने विवेचन किया है। इन शब्दों को ऐसा ही लिखकर नहीं छोड़ा दिया गया, हर एक शब्द में से उसका भाव निकालने का प्रयत्न किया गया है। इस भाव प्रधान ग्रंथ की दूसरे शब्द प्रधान ग्रंथों से यही विशेषता है। दूसरे ग्रंथ सिर्फ पंडितों के लिए लिखे गए हैं, परंतु आज क्योंकि जनता का युग है, इसलिए यह ग्रंथ पंडितों तथा सर्वसाधारण जनता दोनों के दृष्टिकोण से लिखा गया है। हाँ जी, देखिए इस अनुच्छेद का अभिप्राय समझने का प्रयत्न करेंगे। बहुत सरल है। हर लेखक अपनी दृष्टि को सामने रख करके लिखता है, और वो जिस दृष्टि को हमारे सामने रखना चाहता है, विशेष लेखक वो होता है जो ये समझ लेता है सामने जो जनता है उनके मनोभाव कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, और उनका व्यवहार अपने जीवन को उन्नत करने के लिए है या
शब्द व्यवहार और मानसिक व्यवहार और शारीरिक व्यवहार किस प्रकार का है, उन सब बातों को ध्यान में रख कर के वो लिखता है या बोलता है। जैसे उदाहरण के लिए आज जितने भी पिक्चरें, सीरियल जो भी हमारे सामने आते हैं, वो समाज में जो होता है या समाज में जो हो सकता है, समाज में जो घटनाएं घटी हैं या जो घट सकती हैं, उन सबको ध्यान में रख कर के वो करते रहते हैं। मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, तो हर लेखक, प्रत्येक लेखक, वक्ता इसी बात को ध्यान में रख करके वो अपनी बात को रखता है। तो यहाँ भूमिकाकार ये कहना चाहते हैं, आज का जो युग है वो हिंदी का है। उस समय में संस्कृत भाषा बोली जाती थी, संस्कृत में लिखते थे, श्लोकबद्ध लिखते थे, चाहे वो साधारण व्यक्ति हो, विशेष व्यक्ति हो, सब व्यवहार संस्कृत में ही होता था। तो बहुत सारे लेखक जो है संस्कृत में उपनिषदों की व्याख्या अपने अपने ढंग से किए। तो आज का युग हिंदी का है, तो हिंदी में जिस प्रकार से उपनिषदों के भाव को प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा प्रस्तुतिकरण मैंने नहीं देखा, ऐसा भूमिकाकार कहना चाहते हैं। और उन बातों को ध्यान में रख करके जनता की सुविधा की दृष्टि से उनके मनोभावों को, उनके वाचनिक भावों को, उनके शारीरिक भावों को ध्यान में रखते हुए हिंदी में मैंने प्रयास किया है, धारावाहिक समझाने का प्रयत्न किया है, ऐसा लेखक कहना चाहते हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। इसके लिखने की प्रेरणा मुझे तब हुई जब मेरी पत्नी श्रीमती चंद्रावती लखन स्वयं मनोविज्ञान की पढ़े। उन्होंने स्वयं उच्च कोटि के ग्रंथ लिखे हैं। उन्हें उपनिषद जैसे ग्रंथ पढ़ाने के लिए पूरी तपस्या करनी पड़ी। जितने भाष्य मिल सके सब इकट्ठे किए। दिन रात उपनिषदों में विचरने लगा। भाव स्पष्ट होते थे, परंतु कहीं बिल्कुल अस्पष्ट होते थे। कभी कभी एक एक स्थल को स्पष्ट करने में कई दिन लग जाते थे। पति पत्नी का ज्यों-ज्यों उपनिषद पढ़ने पढ़ाने का यह सिलसिला चला, त्यों-त्यों मैं सोचने लगा कि ये सब कुछ लिखता क्यों ना चला जाऊं। बस जो हम लोग मिलकर पढ़ते थे उसे लिखता चला गया। लिखते लिखते यह ग्रंथ तैयार हो गया। इसलिए इस ग्रंथ को मेरे द्वारा लिखने का श्रेय मेरी पत्नी श्रीमती चंद्रावती लखनपाल को है। हाँ जी, मैं आगे पढ़िए। मैंने यह जो कुछ लिखा है, यह तो इस ग्रंथ की सरसरी भूमिका है। उपनिषद के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को निबंधों के रूप में मैंने एक पृथक ग्रंथ में लिखा है, जिसका नाम है वैदिक संस्कृति के मूल तत्व। जो महानुभाव उपनिषद की विचारधारा को स्वतंत्र रूप से जानना चाहें, उनके लिए वह ग्रंथ उपनिषदों की भूमिका का काम करेगा। उस ग्रंथ को पढ़ लेना उपनिषदों की आधारभूत विचारधारा को समझ लेना है। इस ग्रंथ के प्रकाशन में एक बड़ी आर्थिक कठिनाई आ खड़ी हुई थी। वह कठिनाई वैयक्तिक थी, इसलिए उसके विवरण में जाने की आवश्यकता नहीं। इतना ही कह देना पर्याप्त है कि उस कठिनाई का हल ना होता तो ग्रंथ का प्रकाशन रुक जाता। इस कठिनाई को दूर करने के लिए जिन महानुभावों ने योगदान दिया, उनका आभारी हूँ। हाँ जी, पूरा कर दीजिएगा। ये पढ़ना है देवदत्त लखनपाल द्वारा बच्चे से ये। अच्छा हो गया जी, ठीक है जी। तो देखिए भूमिका में कल के प्रसंग में जो सुना है और आज के प्रसंग में जो सुना है, दोनों का अंतर ये है, कुछ सामान्य बातें हैं, कुछ विशेष बातें हैं। जब व्यक्ति सामान्य बातों को सुनता है तो बोर होने लगता है, ऊबने लगता है, फिर उसका मन जो है उन बातों पर जाता है जिन बातों पर नहीं जाना चाहिए। सहन शक्ति, अपने आप को धैर्य में रखना, हर परिस्थिति में अपने आप को सम रखना, सामान्य रखना, ये हम सबके लिए अति आवश्यक है।
तो कुछ सामान्य बातें आई, उससे व्यक्ति परेशान भी हो सकता है, लेकिन होना नहीं है। तो बहुत सारी बातें इसमें आ गई है भूमिका में, साधारण विशेष सब बातों को मिला करके भाव ये है कि उपनिषदों का जो महत्व है बहुत अधिक है। अब हम उपनिषदों को समझने के लिए थोड़ा सा आपको इतिहास को समझना है। इतिहास का अर्थ है वैदिक वांग्मय को समझना है, वैदिक ग्रंथों को समझना है। वैदिक वांग्मय का मतलब है वैदिक ग्रंथों को समझना है। और वैदिक ग्रंथ जो होते हैं वो ऋग्वेद से लेकर के इतिहास के ग्रंथ महाभारत तक समझ सकते हैं आप। ये सब वैदिक ग्रंथ कहलाते हैं। इन ग्रंथों को थोड़ा सा समझना है आपको, ताकि उपनिषद का जो आधार है वो आपको समझ में आएगा। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों के व्याख्यान के स्वरूप में बहुत सारे ग्रंथ बने। मूल ग्रंथ तो 4 वेद हैं, और इन चारों वेदों के व्याख्यान ग्रंथ, यानी इन चारों वेदों को अपने अपने मत को ध्यान में रखते हुए, अपनी अपनी रुचि को ध्यान में रखते हुए, अलग अलग विषयों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग ऋषियों ने अनेक ग्रंथ बनाए, और वो सारे के सारे ग्रंथ चारों वेदों के व्याख्यान स्वरूप है। तो जैसे 4 वेद हैं, तो 4 वेदों को ध्यान में रख करके 4 उपवेद बने। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद गांधर्व वेद, और अथर्ववेद का उपवेद अर्थवेद। ऐसे 4 उपवेद बने, वो चारों वेदों के व्याख्यान स्वरूप है। ठीक इसी प्रकार से 4 ब्राह्मण बने, एक एक वेद का एक एक ब्राह्मण। जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐतरेय ब्राह्मण, यजुर्वेद का ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण, सामवेद का जो ब्राह्मण है वो साम ब्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध है, और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध है। तो 4 वेद, 4 उपवेद, 4 ब्राह्मण, फिर उसके बाद 6 अंग, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, कल्प, ज्योतिष, ये 6 अंग कहलाते हैं। ये वेदों के अंग के नाम से प्रसिद्ध हैं। फिर उपांग के नाम से भी प्रसिद्ध है। जो उपांग कहलाते हैं वो 6 शास्त्रों के रूप में, 6 दर्शनों के रूप में प्रसिद्ध है। योग, सांख्य, वैशेषिक, न्याय, वेदांत, मीमांसा। फिर उसी प्रकार 11 उपनिषदों के नाम से प्रसिद्ध है, जिनको हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद फिर इतिहास के ग्रंथ आ जाते हैं, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो। बीच में कुछ स्मृतियां भी आई हैं, जैसे मनुस्मृति है, इस प्रकार से याज्ञवल्क्य की स्मृति के नाम से ऐसे कुछ स्मृति ग्रंथ भी हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और ग्रंथ हैं जो प्रचलन में नहीं है, जिनको शाखा के नाम से जानते हैं, जो मेरे को आपके सामने रखना है। शाखा उसको बोलते हैं, शाखा। शाखा कहते हैं विभाग को। बहुत सारे विभाग हैं वेदों के, तो उन चारों वेदों को ध्यान में रख करके बहुत सारे ग्रंथ बने हैं। उन ग्रंथों को शाखा के नाम से जानते हैं। ऐसे कितनी शाखाएं हैं? तो 1127 और 1131 2 संख्या हमारे सामने आती है। महर्षि पतंजलि ने 1131 शब्द मतलब संख्या के रूप में कहा है। 1131 शाखाएं हैं, यानी 1131 ग्रंथ हैं जो ऋषियों ने बनाए। महर्षि स्वामी दयानंद ने 1127 लिखा है। तो दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है कि पतंजलि ने जब लिखा है, महर्षि पतंजलि ने चारों वेदों को जोड़ करके 1131 संख्या पूरी की है, और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वो 4 वेदों को अलग करके
27 शाखाएं बोला। तो अब देखिए ऋग्वेद की 21 शाखाएं, ऋग्वेद के 21 शाखाएं, यजुर्वेद के 101 शाखाएं और सामवेद के 1000 शाखाएं, अथर्ववेद के 9 शाखाएं। आपने गणना की है कितनी हो गई? ऋग्वेद के 21, यजुर्वेद के 101, सामवेद के 1000 और अथर्ववेद के 9, तो कुल मिलाकर के 1131 ये महर्षि पतंजलि ने लिखा है। और इसमें 4 वेदों को हटा देंगे तो 1127 बनते हैं। तो ये 1127 कहिए या 1131 कहिए, कोई अंतर नहीं है। ये विशेष रूप से जब बहुत सूक्ष्मता से आप ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो ये 1127 शाखाएं वेदों के व्याख्यान ग्रंथ हैं, ऐसा महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं। उन्हीं 1127 शाखाओं में से उपनिषद निकले हैं। ये मेरे को आपके सामने रखना है। 1127 शाखाओं में से ही ये उपनिषद निकले हैं। उन शाखाओं में से किसी किसी शाखा से कोई अध्याय, कोई विभाग अलग करके उनका नाम रख दिया है उपनिषद। तो आइए, ये जो हम उपनिषद प्रारंभ करने जा रहे हैं, इस उपनिषद का नाम है कठोपनिषद। कठोपनिषद। अब ये जो कठोपनिषद किस शाखा से आई है और किस वेद की ये उपनिषद है, ये थोड़ा सा आपको इतिहास की दृष्टि से आपको समझना है। जैसा कि मैंने आपके सामने रखा है 1127 शाखाएं हैं। यजुर्वेद की जो शाखाएं वो 101 शाखाएं हैं। तो ये 1127 शाखाएं आज उपलब्ध नहीं है। और आप सबको पता है इतिहास में बहुत कुछ हानि हो गई है। तो उस हानि में ये आर्ष ग्रंथों की हानि, वैदिक वाङ्मय की हानि भी बहुत हो गई है। आज सारे ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। 1127 शाखाओं में से बहुत थोड़े से उंगलियों में गिनने इतने ही शाखाएं उपलब्ध होती हैं। तो ये जो कठोपनिषद हैं, ये यजुर्वेद से संबंधित है। कठोपनिषद जो है ये यजुर्वेद से संबंधित है, यानी 101 शाखाओं में से किसी एक शाखा से उपनिषद निकली है ये कठोपनिषद। अब यजुर्वेद की जो 101 शाखाएं हैं उनमें से बहुत कम मिलती हैं, और उन मिलने वाली शाखाओं में एक शाखा है जिसका नाम है कठ शाखा। उसका नाम है कठ शाखा। उसको कठ संहिता भी कहते हैं और उसी को काठक संहिता भी कहते हैं। कठ शाखा, काठक शाखा, शब्दों का थोड़ा अंतर है। वो व्याकरण की दृष्टि से कठ को ही काठ कहते हैं। तो कठ शाखा या काठक शाखा से ये उपनिषद निकली है। और ये जो कठ शाखा है ये कठ नामक ऋषि ने लिखा है। ये जो कठ शाखा है, इस कठ शाखा को कठ नामक ऋषि ने लिखा है, इसलिए उसको कठ शाखा कहते हैं या काठक शाखा कहते हैं। अब उस कठ शाखा में से कठोपनिषद एक छोटा सा विभाग है। कठ शाखा तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, उस शाखा के अंतर्गत एक छोटा सा विभाग है कठोपनिषद। उपनिषद का अर्थ आपके सामने आ चुका है, और कठ का अर्थ है किसी ऋषि का नाम। नाम जो रखते हैं वो दो प्रकार से रखते हैं। इस बात को एक बार आप समझ लीजिएगा तो ये हमेशा के लिए रह जाएगा।
जो शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। योगिक शब्द, योग रूढ़ी शब्द और रूढ़ी। अच्छा, 3 प्रकार के होते हैं, मैंने 4 बोल दिया, 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के शब्द होते हैं, एक योगिक शब्द, एक योग रूढ़ी शब्द और एक रूढ़ी। योगिक शब्द का अर्थ होता है, जैसे मैं आपको बोलूं गाय है, गाय, गौ, गौ को संस्कृत में गौ कहते हैं। गौ को गौ क्यों कहते हैं? गच्छति इति गौ। जो वस्तु गति करती है, जो वस्तु जाती है, गमन करती है, क्रिया करती है, हिलना डुलने का काम जो भी वस्तु करती है, गच्छति इति गौ, जो जाती है उसका नाम गौ है। आपको भी गौ कहेंगे, मेरे को भी गौ कहेंगे, वृक्ष अपने सूर्य को भी कहेंगे गौ, चंद्रमा को भी कहेंगे, नक्षत्र को भी कहेंगे, धरती को भी कहेंगे। जो भी चलती है वस्तु उसका नाम गौ है। ये यौगिक अर्थ है, इसको यौगिक कहते हैं। दूसरा जो शब्द होता है योग रूढ़ी, उसमें यौगिक अर्थ भी निकलता है, यानी शब्द का अर्थ, शब्द का जो अर्थ है वो अर्थ उस वस्तु में घटना चाहिए। जैसे गच्छति इति गौ, जो जाता है या जाती है उसको गौ कहेंगे। तो गौशाला में खड़ी गाय भी हो, वो भी जाती है, आती है। आप भी चलते फिरते हैं, इसलिए आपको भी गौ कहेंगे यौगिक अर्थ में। योग रूढ़ी में क्या होता है, यौगिक अर्थ तो होता है उसमें, लेकिन पर्टिकुलरली किसी वस्तु को ही उसको कहेंगे उस नाम से, हर किसी वस्तु को नहीं कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक शब्द बोलूं, पंकज। बहुत सुनते हैं आप लोग पंकज नाम, किसी व्यक्ति को भी पंकज बोलते हैं। तो पंकात जायते इति पंकजा, पंक कहते हैं कीचड़ को, जो कीचड़ से उत्पन्न होता है उसको पंकज कहते हैं। चाहे वो कीचड़ से कुछ भी उत्पन्न होता हो उसको पंकज कह सकते हैं, क्योंकि जो पंख से, कीचड़ से उत्पन्न होता है उसका नाम पंकज है। ये तो यौगिक हो गया। अब इसी को योग रूढ़ी बनाना है तो कमल को भी पंकज कहते हैं। अब हम कमल को ही पंकज बोलते हैं, हर किसी को नहीं कहते हैं पंकज। तो ये योग रूढ़ी है, यानी किसी वस्तु विशेष के लिए उसको हमने निर्धारित करना, किसी वस्तु विशेष के लिए निर्धारित करना, उसको योग रूढ़ी कहते हैं। तीसरा शब्द होता है रूढ़ी। शब्द के साथ उस वस्तु का कोई संबंध नहीं है, यानी शब्द का जो अर्थ निकलता है वो अर्थ उस वस्तु के साथ घटता नहीं है, बस नाम रख दिया ऐसा, नाम धर दिया ऐसा। जैसे मैं आपको आज की भाषा के जो शब्द होते हैं, जैसे आपने सुना होगा अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए बुश, जॉर्ज बुश, तो उनको बुश कहते हैं, बुश। और बुश संस्कृत में, अंग्रेजी में बुश झाड़ियों को कहते हैं। बुश का अर्थ है झाड़ियां, पर वो आदमी को कहा जा रहा है बुश। तो ये रूढ़ी शब्द होता है, यानी उस शब्द का जो मीनिंग, अर्थ है, वो उस वस्तु के साथ घटता नहीं है। आपने जो आप में से बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, आप जानते होंगे पहले रेडियो में बुश रेडियो भी एक आया करता था। तो रेडियो को भी बुश कहते थे, बुश रेडियो, जैसे सोनी का है ऐसे ही बुश। तो कुछ शब्द जो होते हैं वो रूढ़ी होते हैं, उन शब्दों का जो अर्थ है वो वस्तु के साथ घटते नहीं है, फिर भी रखते नाम। तो ऐसे ही मनुष्यों के नाम भी 2 प्रकार से रखते हैं, यौगिक अर्थ के भी रखते हैं, योग रूढ़ी के अर्थ में भी रखते हैं, और रूढ़ी भी रखते हैं। तो ऐसे ही कठ शब्द जो है, कठ एक नाम है, रूढ़ी है। शब्द का और उस ऋषि का कोई ऐसा संबंध हो ऐसा दिख नहीं रहा है यहाँ पर, इसलिए कठ ऋषि हुए हैं जो इस उपनिषद को प्रस्तुत किया है। अगली बात, इस कठोपनिषद में मुख्य रूप से कुछ व्यक्ति हैं। एक तो यमाचार्य है, एक नचिकेता है, और एक वाजश्रवस है।
देखिए, उपनिषदों में जो प्रसंग आते हैं वो अधिकांश प्रसंग कथाओं के रूप में, कहानियों के रूप में। कथाएं, कहानियां जो वो बहुत हम लोग सुनते हैं। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं, हम सब मनुष्य हैं, हम सबका प्रभाव किस प्रकार का रहता है, हम किस पर प्रभावित होते हैं। हमारा जो प्रभावित होना है, अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग स्तर होते हैं। हर व्यक्ति का ज्ञान का स्तर अलग अलग है, हर व्यक्ति के कर्मों का स्तर अलग अलग है, हर व्यक्ति की जो भक्ति उपासना का स्तर है वो अलग अलग है। तो हमारा जो प्रभाव है, हम जो प्रभावित होते हैं अपने ज्ञान के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार, अपनी भक्ति उपासना के अनुसार हम प्रभावित होते हैं। कोई बहुत बड़ा साधक हो तो वो जो प्रभावित होगा वो साधकों से प्रभावित होगा। जो कर्मठ व्यक्ति, जो कर्मशील व्यक्ति होता है वो कर्मों को करने वालों को देख करके प्रभावित होगा। और जो व्यक्ति ज्ञान रखता है, विवेक रखता है, विज्ञान अपने साथ जोड़ के रखता है, तो विज्ञान से संबंधित लोगों से प्रभावित होगा या विज्ञान से प्रभावित होगा। तो कोई ज्ञान से प्रभावित होता है, कोई कर्म से प्रभावित होता है, कोई उपासना भक्ति से प्रभावित होता है। ये तो सबके जीवन में है। तो अलग अलग स्तर के लोग होने के कारण से अलग अलग से हम प्रभावित होते हैं, लेकिन हम सब एक ही चीज से प्रभावित होते हैं और सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, वो है कहानी, कथा, जिसको मोटी भाषा में कहूं नाटक। दुनिया में मनुष्य जितना प्रभाव नाटक से प्रभावित होता है उतना प्रभावित और किसी से नहीं होता है। तो वो कितना ही बड़ा विज्ञान हो, कितना बड़ा कर्म हो, कितनी बड़ी उपासना भक्ति हो, इन सबको एक कोने में रख दीजिएगा। नाटक से जितना प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है और नाटक से जितना प्रभावित होता है व्यक्ति, उतना प्रभावित और किसी से नहीं देखा जाता है। तो नाटक का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है हमारे जीवन पर, मन पर, हमारी वाणी पर और हमारी क्रिया पर, व्यवहार पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है नाटकों का। इसलिए पहले जो नाटक होते थे वो स्टेज पर होते थे और आजकल पर्दे पर होता है, स्क्रीन पर होता है। अंतर इतना है, पर नाटक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और ये जो नाटकों का प्रादुर्भाव हुआ है ना, वो वेदों से ही हुआ है, याद रखना। जो भी सत्य विद्या है, सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है वेद, ऐसा आप लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते सुनाते हैं। तो जितना भी सत्य विद्या है वो सब वेद से आया है। तो ये जो नाटक है आया है, ये भी वेदों से ही आया है। वेदों में बहुत सारे नाटक हैं। आप साक्षात वेद पढ़ेंगे तो आप समझ में आएगा। तो और वेदों को समझाने के जितने भी व्याख्यान ग्रंथ हुए हैं उनमें भी बहुत सारे नाटक हैं। तो ऐसे ही नाटक जो है उपनिषदों में है। और दो प्रकार से नाटक होते हैं। आज भी आप स्क्रीन पर देखते हैं, आजकल एक दौर चला हुआ है बायोपिक बनाने का। किसी व्यक्ति के जीवनी को पर्दे पर उतारा जाता है, किसी खिलाड़ी का, किसी वैज्ञानिक का, किसी अलग अलग ढंग से। तो उपनिषदों में भी दो प्रकार के नाटक हैं। एक तो काल्पनिक, कल्पना से बनाया गया होता है, काल्पनिक होता है, व्यवहार में ऐसा हुआ नहीं है, पर कल्पना से। कल्पना का मतलब वो गलत कल्पना की बात नहीं हो रही है, उचित अच्छी कल्पना। तो काल्पनिक नाटक भी होता है और यथार्थ नाटक भी होता है, मतलब ऐसा हुआ है उसको दर्शाया जाता है। जैसे सत्य हरिश्चंद्र का जो नाटक बहुत आप लोग सुना होगा, देखा भी होगा बचपन में। तो कुछ नाटक ऐसे होते हैं जो वास्तव में हुआ है संसार में, फिर उसको स्टेज के ऊपर उतारा जाता है, पर्दे के ऊपर लाया जाता है आजकल भी। तो उपनिषदों में भी बहुत सारे नाटक हैं, यथार्थ भी हैं और काल्पनिक भी है। और यहाँ पर यमाचार्य, नचिकेता, वाजश्रवस, ये जो नाम आ रहे हैं ये इस उपनिषद के मुख्य पात्र हैं।
नचिकेता ये तो मुख्य पात्र हैं, और इसके पीछे यमाचार्य हैं, वाजिश्रवस हैं, और भी छोटे मोटे पात्र आएंगे आपके सामने। तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कठोपनिषद के संदर्भ में, यमाचार्य नचिकेता के संदर्भ में, ये काल्पनिक है, यानी कल्पित किया गया है, ऐसा महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं। तो मान लीजिए काल्पनिक मान लीजिएगा, यथार्थ मान लीजिएगा, कोई अंतर हमारे जीवन में वैसे नहीं आएगा शब्दों में। हाँ, इन बातों को सुनकर के, इन बातों को हम व्यवहार में लाएंगे तब कुछ अंतर आ सकता है। तो कठोपनिषद में कट के संदर्भ में आपको बता दिया है, एक शब्द आएगा इसमें यम, यम शब्द। वेदों में यम शब्द बहुत बार आता है, और यम का अर्थ स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं नियंता, नियमन करने वाला। नियंता को यम कहते हैं, नियमन करता है वो व्यक्ति। तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंता परमपिता परमात्मा ईश्वर है, सृष्टि का नियंता है। तो यम शब्द का बहुत बड़ा एक अर्थ है नियंता। तो वो नियंता ईश्वरी हो सकता। तो यहाँ इस उपनिषद में जब यम पात्र आएगा, वो नियंता के रूप में, ईश्वर के रूप में रख करके देखना है आपको। एक बात। दूसरी बात, और इस उपनिषद में जो मुख्य पात्र हैं, जिसको आज की भाषा में आप कहते हैं हीरो, इस पिक्चर का हीरो कौन है? तो इस कठोपनिषद का जो मुख्य पात्र हैं वो नचिकेता। और ये जो नचिकेता जो शब्द हैं बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, नचिकेता। वैदिक वाङ्मय की दृष्टि से, वेद की दृष्टि से, वेदों को थोड़ा समझने के लिए एक शास्त्र वेद का अंग है जिसका नाम है निरुक्त। और निरुक्त के माध्यम से वेदों को बहुत अच्छे ढंग से समझा जा सकता है। जैसे व्याकरण होता है, संस्कृत को समझने के लिए व्याकरण बहुत उपयोगी है, ऐसे वेदों को समझने के लिए वेदों का व्याकरण समझ लीजिएगा निरुक्त को। तो निरुक्त में नचिकेता को समझने के लिए चिकेतति एक क्रियापद आया, एक वर्ब आया है, चिकेतति। तो चिकेता, चिकेता, चिकेतति एक क्रियापद वर्ब आया है निरुक्त में। और ये गति अर्थ को बताने वाली ये क्रियापद है, क्रिया है। ये जो क्रिया है ये गति अर्थ को बताता है, ये क्रिया। और गति के 3 अर्थ होते हैं, आपको बता दिया है। ज्ञान भी होता है, गमन भी होता है, और प्राप्ति भी होता है। तो गत्यर्थक धातुओं में ये चिकेतति एक क्रियापद है। अब चिकेतति तो क्रियापद है, इसको शब्द बनाना है तो चिकेता बना लीजिए, चिकेता। अब किसी अर्थ के विरुद्ध अर्थ लाना हो तो वह आकार जोड़ते हैं ना, जैसे विद्या के विपरीत अविद्या। आप लिखते हैं ना विद्या के विपरीत अविद्या, अपोजिट वर्ड लिखते हैं ना आप, विद्या के विपरीत अविद्या, ऐसा। तो कई जगह पर तो आकार लगता है। इसको संस्कृत में जिसको समझना होता है तो न विद्या अविद्या ऐसे समझते हैं, न विद्या अविद्या, जो विद्या नहीं है, विद्या के विपरीत है, अर्थात मूर्खता। तो न विद्या अविद्या, न और विद्या दोनों जुड़ जाते हैं। अब न और विद्या दोनों जुड़ जाते हैं, जुड़ने के बाद नकार हट जाता है, न में अकार है। देखिए आप जो वर्णमाला में जो अक्षर आप देखते हैं, क ख ग घ आदि जितने अक्षर देखते हैं उसमें अवर्ण अवश्य होता है, अकार। व्यंजनों में जितने भी व्यंजन होते हैं उन सब में अकार जुड़ा हुआ रहता है। तो ना में भी अकार है। तो न विद्या अविद्या, तो नकार हट जाता है और आकार रह जाता है, तो अविद्या शब्द बन जाता है। तो वेद में कहीं कहीं पर न हटता नहीं है, वैसा का वैसा रहता है। तो उसके लिए एक उदाहरण मैं
आपको प्रचलित उदाहरण देता हूं, आपको आसानी से समझ में आएगा। आस्तिक शब्द है ना, आस्तिक। अब आस्तिक का विरुद्ध शब्द क्या है? नास्तिक है। न आस्तिका नास्तिका, न आस्तिका नास्तिका। अब नास्तिक में नकार हटा नहीं है, नकार वैसा का वैसा है। तो बहुत सारे शब्दों में नकार हट जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर वेद में, वैदिक प्रयोगों में नकार हटता नहीं है, वो वैसा का वैसा बना रहता है। तो आस्तिक का जो विरुद्ध है वो नास्तिक, तो नकार हटा नहीं है। ठीक इसी प्रकार चिकेता शब्द में का विरोधी अर्थ है न चिकेता नाचिकेता, या नचिकेता, न चिकेता नचिकेता। तो ये चिकेता का विरुद्ध अर्थ है नकार, ना जोड़ दिया उसमें, न चिकेता नचिकेता। अब नचिकेता का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर वेद में अगर देखेंगे, वैदिक वाङ्मय की दृष्टि से देखेंगे, आत्मा को कहते हैं। चिकेता का अर्थ होता है परिणामी। मूल जो शब्द है चिकेता, चिकेता का शब्द का अर्थ है परिणामी, बदलने वाला, परिवर्तित होने वाला। चिकेता शब्द का अर्थ है बदलने वाला, परिवर्तित होने वाला। परिणामी वस्तु को चिकेता कहते हैं। तो जो परिणामी नहीं है उसको क्या कहेंगे? तो नचिकेता कहेंगे। न चिकेता, न चिकेता नचिकेता, जो परिणामी नहीं है। तो जो परिणामी नहीं है तो उसको क्या कहेंगे हम? अपरिणामी। तो अपरिणामी कौन होता है? चेतन होता है। और यम तो ईश्वर हो गया, नियंता हो गया। अब बचा कौन है? आत्मा, यानी आप, मैं, जीवात्मा, जो अपरिणामी है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, सदा एक रस रहता है, जिसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, बदलाव नहीं होता है। उस अपरिणामी आत्मा को नचिकेता कहते हैं। दो बातें आ गई हैं आपके सामने, यम और नचिकेता। तीसरा पात्र जो महत्वपूर्ण है इस उपनिषद में, वो है जो नचिकेता के जो पिता है, वाजश्रव। वाजश्रवस कहते हैं इसको, वाजश्रवस। तो वाजश्रवसा जो है, वाजश्रवसा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इसमें दो शब्द मिले, एक वाजा और एक श्रवस, श्रवा। वाजा और श्रवा, ये दो शब्द मिलकर के वाज श्रवस, श्रवस बना है। वाज के बहुत सारे अर्थ होते हैं, श्रवस के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं। वाज का एक बहुत प्रसिद्ध अर्थ है वेदों में, अन्न को कहते हैं। वाज शब्द अन्न के लिए आता है। और श्रवा शब्द का एक प्रसिद्ध अर्थ है धन। धन को भी श्रवस कहते हैं, श्रवा कहते हैं। वाज ही धन है, यानी अन्न ही धन है जिसका, उसको वाजश्रवस कहते हैं। मैं संस्कृत को आपको हिंदी में प्रस्तुत कर रहा हूं। वाजो अन्नम श्रवः धनम यस्य सा वाजश्रवः। वाजो अन्नम श्रवः धनम, तो अन्नम धनम यस्य स वाजश्रवः, यह वाजश्रवसः। अन्न ही धन है जिसका, उसको वाजश्रवस कहते हैं, एक अर्थ। अब दूसरा प्रसिद्ध अर्थ है, वाज कहते हैं विज्ञान को, ज्ञान को, नॉलेज को। वाज शब्द का अर्थ है ज्ञान, विवेक, विज्ञान। और श्रवा का अर्थ होता है सुनना। जो ज्ञान का श्रवण करने वाला है, विज्ञान को सुनने वाला है, उसको वाजश्रवस कहते हैं। तो वाज का अर्थ हो गया विज्ञान,
जिसको आप विद्या भी कह सकते हो या ब्रह्म विद्या भी कह सकते हो। तो वाज शब्द का अर्थ एक विद्या है, ब्रह्म विद्या है, और उस ब्रह्म विद्या को जो सुनने वाला है उसको वाजश्रवस कहते हैं। ये वाजश्रवस शब्द का अर्थ है। तो मुख्य रूप से यम आचार्य नियंता, नियमन करने वाला है, और नचिकेता अपरिणामी आत्मा है, और वाजश्रवस जो है ये विद्या है जिसको हमें सुनना है। मेरी बात को ध्यान रखिएगा, हम सब को वाजश्रवस बनना है। जब ये उपनिषद पढ़ेंगे तो कैसे बनना है वो आपके सामने आएगा। अब हम सबके अपने अपने सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करेगा हम कितने वाजश्रवस बनते हैं। तो विद्या को सुनने वाले को वाजश्रवस कहते हैं, ज्ञान विज्ञान को सुनने वाले को वाजश्रवस कहते हैं। ठीक है जी। तो इस उपनिषद में 3 पात्र आपके सामने रखे हैं। एक है यम, दूसरा है नचिकेता, तीसरा है वाजश्रवस। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।